इस वीडियो में हम एल्गोरिथम की मुख्तलिफ एग्जाम्पल देखेंगे और एल्गोरिथम की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमें समझ में आ जाए कि बुनियादी तौर पे एल्गोरिथम लिखते कैसे हैं। सो लेट्स प्रैक्टिस एल्गोरिथम। उसके लिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन्हें हम देखते हैं। तो पहली एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज कि हमने एक एल्गोरिथम लिखना है जिसके अंदर हमने क्या करना है कि हमारे पास एक बास्केट है और उस बास्केट में टोटल 20 बॉल्स हैं डिफरेंट कलर्स की, ऑरेंज, ग्रीन, येलो, मुख्तलिफ बॉल्स हैं। लेकिन हमने ये करना है कि एक ऐसा एल्गोरिथम लिखना है जो उस 20 बॉल्स में से ग्रीन बॉल्स काउंट कर सके। तो उसके लिए यहाँ पे हम कुछ स्टेप्स लिखेंगे, आपने वो स्टेप समझने हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो बास्केट है उससे हम एक बॉल पिक करेंगे। तो ये दरअसल हमारा इनपुट होगा। तो इनपुट के लिए हम एक यहाँ पे एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं रीड का। यानी रीड का वर्ड ये है कि हम कोई इनपुट ले रहे हैं, यानी कोई चीज हमारे एल्गोरिथम में एंटर हो रही है। तो हम बास्केट से जब एक बॉल पिक करेंगे तो वो दरअसल क्या होगी, हमारा इनपुट होगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रीड बॉल। उसके बाद क्या करना है हमने, क्योंकि हमने टोटल काउंट करना है तो काउंट के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टार्ट में हम एक यहाँ पे लिख लेते हैं काउंट इज इक्वल टू 0। यानी अभी तक हमने कोई काउंट नहीं किया, तो ये हमारी फर्स्ट लाइन है। उसके बाद ये हमारी सेकंड लाइन है। तो हम स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर रहे हैं, एल्गोरिथम इसका लिख रहे हैं। सो पहली लाइन आपने देखी, सेकंड आपने देखी, थर्ड लाइन पे हमने ये करना है कि जो बॉल हमने पिक की है उसको हमने काउंट करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम एक चेक लगाएंगे। चेक क्या होगा कि यहाँ पे हम इफ कंडीशन लिखेंगे, अगर हमारी जो बॉल हमने पिक की है अगर वो बॉल जो है वो ग्रीन है, इफ बॉल इज इक्वल टू ग्रीन, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू हो जाती है तब हम क्या करेंगे कि उस बॉल को हम काउंट कर लेंगे। यानी हमारी इक्वेशन जो इसके अंदर बनेगी फोर्थ लाइन में वो ये होगी काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। उसके बाद हमारी जो अगर ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो थर्ड लाइन के बाद डायरेक्ट यहाँ पे जंप होगा फिफ्थ लाइन में, और उसमें क्या होगा कि हम उस बॉल को काउंट नहीं करेंगे क्योंकि हमारी वो बॉल ग्रीन के अलावा कोई और कलर की है, तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। जो फोर्थ स्टेटमेंट है यहाँ पे ये दरअसल उस बॉल को काउंट कर रही है। फिफ्थ लाइन में हम यहाँ लिखेंगे डू नॉट काउंट। ये हमारी फिफ्थ लाइन है। इसी तरह उसके बाद जब ये एक प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा उसके बाद सिक्स लाइन में हमने रिपीट करना है ऊपर वाला प्रोसेस, क्योंकि हमने एक एक बॉल निकाल के चेक करनी है बास्केट से और उसको चेक करना है। अगर वो ग्रीन हुई तो उसको हम काउंट कर लेंगे और अगर वो ग्रीन ना हुई तो उसको हम काउंट नहीं करेंगे। तो यहां से प्रोसेस हमारा सारा रिपीट होगा लाइन नंबर 2 पर। तो ये तब तक रिपीट होगा जब तक हमारी जो बास्केट है वो एम्प्टी नहीं हो जाती। यानी हम बास्केट के अंदर जो बॉल्स हैं उसको हम चेक करते रहेंगे। तो आपने देखा कि 6 लाइंस जो हमने लिखी हैं दरअसल एक एल्गोरिथम है जो कि उस बास्केट में मौजूद बॉल्स को चेक कर रहा है कि वो उनमें से जो ग्रीन बॉल्स हैं उनको काउंट करता जा रहा है, जबकि जो दूसरी बॉल्स हैं उनको काउंट नहीं कर रहा। तो अगर हम इसको समझने की कोशिश करें स्टार्ट से, आप देखें तो काउंट की वैल्यू 0 है। उसके बाद लेट सपोज रीड बॉल, हमने बास्केट से एक बॉल पिक की, लेट सपोज उसकी वो जो बॉल हमने पिक की वो ग्रीन थी तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। उसके बाद अब अगर हम यहाँ पे अपनी वैल्यूज पुट करें, काउंट की वैल्यू स्टार्ट में 0 थी तो 0 प्लस 1 जवाब आएगा 1, तो काउंट की न्यू वैल्यू हो जाएगी 1। तो आपने अब काउंट की न्यू वैल्यू याद रखनी है। और उसके बाद जो फिफ्थ स्टेटमेंट है ये एग्जीक्यूट नहीं होगी। उसके बाद 6 रिपीट, यानी हमने यहाँ पे फिर इसको रिपीट करना है। तो ये रिपीट करना है हमने। उसके बाद फिर से हम नेक्स्ट बॉल पिक करेंगे, दोबारा जो हमने अगली बॉल पिक की वो भी लेट सपोज ग्रीन थी तो कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। काउंट की लास्ट वैल्यू थी 1, तो 1 प्लस 1 2, यानी काउंट की न्यू वैल्यू हो जाएगी 2। आप देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता आप काउंट करते जा रहे हैं। उसके बाद फिर ये प्रोसेस रिपीट होगा। आप अगली बॉल रीड करेंगे, लेट सपोज अगर वो बॉल ग्रीन नहीं होती तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी और उसके बाद आप जंप कर जाएंगे लाइन नंबर 5 पे, डू नॉट काउंट। इस तरह ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। तो ये हमारे पास एक एल्गोरिथम है जिसके अंदर हम अपना काम कर रहे हैं। तो यहां से आपको एक आइडिया हो गया होगा कि एल्गोरिथम दरअसल किस तरह से एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है और वो काम करता है।
अब चलते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ और नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं और उसके अंदर एक एल्गोरिथम लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास ये है कि लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है, उसके टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं और हमने उसके मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। तो उसके लिए हम एक एल्गोरिथम लिखना चाहते हैं। याद रहे कि ये एल्गोरिथम जिससे पहले हमने पढ़ा था कि 2 मेथड्स होते हैं, सूडो कोड एंड फ्लो चार्ट। ये हम सूडो कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उस स्टूडेंट के मार्क्स कैलकुलेट करने के लिए हम एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे सम इज इक्वल टू 0, यानी सम अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया, उसकी वैल्यू बिल्कुल हमारे पास 0 है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि स्टूडेंट का जो पहला सब्जेक्ट है, रीड सब्जेक्ट मार्क्स, ये हमारा इनपुट है, यानी हम यहाँ पे स्टूडेंट के मार्क्स एज ए इनपुट ले रहे हैं। तो रीड सब्जेक्ट मार्क्स ये हमारा इनपुट है, ये हमारी सेकंड लाइन है हमारे एल्गोरिथम की। तो ये फर्स्ट लाइन थी, उसके बाद ये हमारी सेकंड लाइन है। थर्ड लाइन में हमने ये करना है कि उसके जो मार्क्स थे उसको हमने सम करना है। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, सम इज इक्वल टू मार्क्स, जो उसके मार्क्स लिए हैं, प्लस सम। ये एक फार्मूला है, इसकी मदद से सम कैलकुलेट हो जाता है। सम का मतलब ये होता है कि अगर हम 5 चीजों को ऐड करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो दरअसल सम कहलाता है। जैसे 2 + 2 इज इक्वल टू 4, तो 4 यहाँ पे क्या है? 4 यहाँ पे सम को जाहिर कर रहा है। तो इसी तरह हमने क्या करना है कि 7 सब्जेक्ट्स हैं। लेट सपोज एक सब्जेक्ट में उसके 48 मार्क्स हैं, एक में उसके 72 हैं, एक में 33 हैं, एक में 18 है, एक में 99 है, और एक में 5 हैं, और एक में 54 हैं। तो ये 7 सब्जेक्ट्स हैं, इनका हमने सम फाइंड करना है, यानी हमने इनको कैलकुलेट करना है। जो भी हमारा रिजल्ट होगा ये दरअसल सम कहलाएगा। तो उसके लिए हम ये एल्गोरिथम लिख रहे हैं। 3 लाइन्स हम यहाँ पे लिख चुके हैं। 4th लाइन में हमने क्या करना है कि रिपीट करना है ऊपर वाला प्रोसेस। इसको हम रिपीट करेंगे और यहां से ये कंट्रोल वापस यहाँ पे शिफ्ट होगा। कब तक हमने रिपीट करना है? जब तक हमारे तमाम सब्जेक्ट्स के मार्क्स खत्म नहीं हो जाते। और आखिर में जो हमारा 5th लाइन होगी, जब हमारी रिपीटिशन स्ट्रक्चर मुकम्मल हो जाएगी, तो फिर आखिर में हम सम में जो भी वैल्यू होगी उसको हम प्रिंट करवा देंगे। तो ये हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया। अब अगर हम इसको रन करके देखते हैं, इसको हम चला के देखते हैं। चलाने का मतलब ये है कि हम एक लाइन के ऊपर वैल्यूज अप्लाई करके देखते हैं, तो देखते हैं हमारा क्या रिजल्ट आता है। तो सम की वैल्यू यहाँ पे 0 है। रीड सब्जेक्ट मार्क्स, पहले सब्जेक्ट में उसने 48 मार्क्स लिए, यानी मार्क्स में वैल्यू आ जाएगी 48। उसके बाद मार्क्स की वैल्यू 48 है। 48 प्लस सम की वैल्यू 0 थी, तो 48 प्लस 0 जवाब आएगा 48। तो सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी 48। यहाँ से प्रोसेस फिर रिपीट होगा। फिर हम अगले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर करेंगे जो कि हैं 72। अब 72 जो है वो हमने अगले सब्जेक्ट के मार्क्स एंटर किए हैं, वो हम यहाँ पे एंटर करेंगे इस फार्मूले में। मार्क्स हैं 72 प्लस सम की लास्ट वैल्यू जो थी वो हमारे पास 48 थी। तो 72 प्लस 48, इसको जब हम सम करेंगे तो हमारा रिजल्ट आएगा। रिजल्ट हमारा यहाँ पे आएगा 120, यानी सम की जो न्यू वैल्यू हो जाएगी वो 120 हो जाएगी। उसके बाद फिर रिपीट करना है हमने प्रोसेस। 3rd सब्जेक्ट के मार्क्स रीड करने हैं, यानी मार्क्स की अब न्यू वैल्यू हो जाएगी 33। तो 33 अब न्यू वैल्यू हो चुकी है मार्क्स की। 33 प्लस सम की जो लास्ट वैल्यू थी वो आपने याद रखनी होती है हमेशा। तो 33 प्लस 120, तो ये दोनों प्लस होंगे। जो भी हमारा रिजल्ट आएगा इसके अंदर हमारा रिजल्ट आएगा 153। तो सम की न्यू वैल्यू हो जाएगी 53। आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे पास ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे एक लूप चल रही है जो कर क्या रही है? दरअसल सम फाइंड आउट कर रही है, यानी साथ साथ मार्क्स एंटर होते जा रहे हैं और सम कैलकुलेट होता जा रहा है। एक वक्त आएगा कि हमारे 7 के 7 सब्जेक्ट्स मुकम्मल हो जाएंगे, यहाँ पे रिपीटिशन स्ट्रक्चर क्लोज होगा और सम की जो लेटेस्ट वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। तो ये एक एल्गोरिथम की एग्जांपल आपने देखी कि किस तरह से ये एल्गोरिथम हमारे इस मसले को हल करने में हमारी मदद कर रहा है। तो हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एल्गोरिथम की। बाद में हम क्या करते हैं, इसी एल्गोरिथम को कन्वर्ट करते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, और फिर ये जो हमारे पास कंप्यूटर है वो हमारे लिए काम सरअंजाम देता है। तो इस वीडियो में आज हमने एल्गोरिथम की एग्जांपल्स देखी हैं। आप इसके अलावा होमवर्क के लिए, प्रैक्टिस के लिए और बहुत सारी एग्जांपल्स देख सकते हैं। मेथड आपके सामने है, इसी मेथड को अप्लाई करके हम बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं एल्गोरिथम की।